अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्तों के? सब उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि सबका रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। अल्लाह पाक के करम से इस दफ़ा तो मई के महीने में बहुत अच्छे और ठंडे रोज़े गए हैं। पिछले कुछ दिनों से 2-3-4 दिनों से कह लें कि लाहौर में गर्मी पड़ना शुरू हुई है और आज बहुत शदीद गर्मी थी। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 3 रोज़े रह गए हैं, तो आज 27वीं है। अगर तो 30 हो गए तो 3 है और अगर इन्होंने कुछ खा लिया तो फिर 2 है। बहरहाल नहीं हो। बाकी अब सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत कम टाइम के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मेरे हुए हैं, जिसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। व्यूज़ अभी थोड़े कम हैं लेकिन इट्स ओके, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो भी गेन करते जाएंगे। और सेकेंडली ये कि जिस तरह लास्ट मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि मैं अपने एक्सपीरियंस जो मेरे हैं सिंस 92 से जो मैंने कबूतर रखे हुए हैं उसका जो भी मेरे इस दौरान मेरे एक्सपीरियंस हुए, और आप दोस्त जो मुझसे उसके बारे में ब्रीडिंग के बारे में कोई क्वेश्चंस करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको उसके साथ साथ आपको अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो आज मुझे कुछ दोस्तों ने ये बोला था कि भाई आप गर्मियों में क्या करते हैं अपने मतलब पिजन्स के साथ कबूतरों के लिए कि उनको ता ना लगे या कोई ऐसी चीज़ें। और इसके साथ उन्होंने ग्रिड का मेरे से पूछा था, और तीसरा उन्होंने पूछा था कि मादियों को जब वो अलहदा कर देते हैं जोड़ों से तो वो अंडे उतारती हैं और उसके बाद जब वो उसको ब्रीडिंग में दोबारा यूज़ करते हैं तो वो वीकनेस की वजह से वो टांगों से रह जाती हैं, प्लस ये कि बीठें खाना शुरू कर देती हैं, तो मतलब उड़ के उनसे ऊपर नहीं बैठा जाता, इस तरह के मसले मसाइल। तो शुरू में ये सारे प्रॉब्लम जो थे वो मैंने भी फेस किए हैं, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त जो मुझे करीबी जानते हैं उनको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग नहीं करवाता। सितंबर, अक्टूबर और अगर मैक्सिमम लेट हो जाऊं तो नवंबर में जाके मैं अपनी पेयरिंग स्टार्ट करता हूं, और मार्च अप्रैल के महीने में मैं सारे अपने जोड़े तोड़ देता हूं। तो शुरू में ये मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मुझे भी ये मिली है। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पे गौर किया, देखा क्या वजह है उसको, फिर उसके लिए जो मैंने किया फिर मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो मैं करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 16-17 साल से इसी ट्रैक पे चल रहा हूँ, मुझे कभी इस इशू से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वो मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक तो गर्मियों में जब मैं जोड़े तोड़ देता हूँ उस वक़्त मैं बहुत आम सी चीज़ है, मोस्टली दोस्तों को पता होगा, वो यूज़ भी करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त जिन्होंने मेरे से क्वेश्चंस किए हैं और जिनको नहीं पता उनके लिए ये चीज़ है कि मैं CNC 1000 ये मैं पूरा साल कॉन्टीन्यूस यूज़ करता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक ये चीज़ मैं गर्मियों में ये गर्मी से रिलेटेड अभी बता रहा हूँ, वैसे थ्रू आउट पूरा साल मैं इसको यूज़ करता हूँ, लेकिन गर्मियों में ये बहुत हेल्पफुल होती है। और सेकेंडली इसके साथ बॉटल्स के अंदर मैं लीमू के छिलके जो होते हैं वो लाजमी मेरे पड़े होते हैं, वो थ्रू आउट पूरी गर्मियाँ जो है ना वो लीमू के छिलके मेरी बॉटल्स में रहेंगे। अब अगर छिलके ना हों तो फिर मैं लीमू काट के वो उसमें डाल देता हूँ। उसके अलावा एक छोटी सी मलमल के कपड़े में पोटली में मैं सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा अनारदाना, पुदीने के पत्ते टेन समेत ही डाल दें, इस तरह की चीज़ें मैं डाल देता हूँ। बहुत से लोग ऐसी हैं जो कि देसी चीज़ें भी यूज़ करते होंगे ये गर्मी में कि भाई इनको ता ना लगे, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं करता। अच्छी वो भी बहुत हैं, बट थोड़ा टाइम की कमी की वजह से मैं इतना कुछ उसको नहीं बना सकता। बहरहाल एक CNC 1000 आपको मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ जो रेगुलर यूज़ होती है वो ORS है, बड़ी आम सी चीज़ है, हर बंदा इसको यूज़ करता है। ORS के साथ जो कम्बिनेशन है मेरा वो मैं हाई फ्लोरा के नाम से ये साशे आते हैं, मैं ये यूज़ करता हूँ इन दोनों को। ये प्रोबायोटिक्स हैं और ये मुझे
मुझे ख़ुद तो नहीं इसके बारे में मालूम था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अरमगान, ये उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, तो फिर मैंने पाकिस्तान में सर्च करके ये मैंने इसको ढूंढा और फिर ये मैं कंटिन्यूस ये भी अपने कबूतरों को ये देता हूँ। तो ये तो हो गई इनके पानी में मैं जो चीज़ें मिक्स करता हूँ गर्मी के मौसम में वो हैं। और जब आप ये सारी कंटिन्यूस ये चीज़ें यूज़ करते रहेंगे तो मादियाँ जो अंडे वगैरह उतारती हैं और उनमें जो कैल्शियम की कमी वगैरह हो जाती है तो वो इसके साथ साथ वो चीज़ जो है वो पूरी होती चली जाएगी। जी, इसके बाद उन्होंने मुझसे ग्रिड का पूछा था कि आप ग्रिड कौन सी यूज़ करते हैं या किस तरह बनाते हैं। तो वो भी बहुत एक कह लें कि आम सी चीज़ है, कोई इतनी मतलब महंगी आइटम नहीं है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली अवेलेबल है वो। लाहौर के अंदर पाकिस्तान मेडिकोज़ है, पाकिस्तान मेडिकोज़ से ये एक पाउडर मिलता है जिसका नाम है वेलकम स्टोमिक पाउडर। ये 500 ग्राम की पैकिंग होती है और ये आप एक ले लें। अच्छा, ये भी पहले तरीका जो है ना वो मेरी नज़र से गुजरा है कि ये भी तरीका पहले कामरान भाई ने, कामरान अब्बास नकवी ने जो है वो ये बताया था, लेकिन मैं भी कुछ दोस्तों ने ना देखा हो जिसके लिए उन्होंने मुझसे भी पूछा, तो खैर मैं भी अपनी तरफ अपनी नहीं इसको जो है मैं बता देता हूँ। वेलकम स्टोमिक पाउडर है, इसके अलावा ज़ीरो का चिप्स होता है, इसमें ऐड करना है आपने ज़ीरो का चिप्स। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च है इसमें। तीसरी चीज़ है वो भी पाकिस्तान मेडिको से ही मिलता है, मल्टून के नाम से एक वाइट पाउडर होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 2 से 3 टेबल स्पून का है इस पूरे मटेरियल को बनाने में। तो 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो आप ये मल्टून पाकिस्तान मेडिको से मिलेगा, आप ये इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप समंदरी झाग है, कैल्शियम के तौर पे एक रिच सोर्स है वो कैल्शियम का, समंदरी झाग आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आप ग्राइंड कर लें और पाउडर फॉर्म में वो यूज़ कर लें। और इसके अलावा मिनरल्स के लिए आप इसमें कोयले का क्रश यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, इस वक्त वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो भी क्रश करने के लिए आया पड़ा हुआ है, लड़के के पास टाइम नहीं था अभी तक, वो कर नहीं सका, दैट्स वाई। बहरहाल आप उसको कोयले का क्रश उसमें यूज़ कर लें और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हल्का सा पानी लगाएं और पानी लगा के जो है आप ये मादियों को दें, तो जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं, ये जो टांगों से रह जाती हैं और वो सब ख़त्म हो जाएंगी इससे। अच्छा, मैं इसको किस तरह यूज़ करता हूँ, मैं ग्रिड जो है ये गर्मियों में कह लें कि जब मैंने जोड़े तोड़े होते हैं तो मादियों को मैं ये महीने में एक दफ़ा शायद देता हूँ, इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं देता। लेकिन जब मैंने पेयरिंग स्टार्ट करनी होती है तो पेयरिंग स्टार्ट करने से तकरीबन 10-12 दिन पहले मैं उनके केज में ये मटेरियल रखना शुरू कर देता हूँ। तो इससे होता क्या है कि जो उनमें कमी होती है, अगर कोई रह जाती है उस सारे प्रोसेस के बाद भी, कैल्शियम को CNC और सारी चीज़ें देने के बाद भी अगर कोई चीज़ उसमें रह जाती है, तो ये 10 से 15 दिन जो पहले ये ग्रिड को खा लेंगी, तो फिर जब वो पेयरिंग में जाएंगी तो वो भी कह लें कि वो अंदर से पूरी स्ट्रॉन्ग होंगी, मतलब अंडा वो पूरा साइज़ का देंगी और किसी किस्म का उनको कोई मसला नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से आप ये देखिएगा इसको, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप इसको आजमा के देखिएगा और मैं गारंटी करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको इससे रिलेटेड ये टांगे वाला मसला और वीकनेस और वो मीठे खाना ये कतई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जिसके लिए मैं कह लें कॉन्फिडेंट हूँ। तो ये ग्रिड का भी मैंने आपको बता दिया और जो पानी में मैं यूज़ करता हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया। तो बाकी है कि इसके अलावा भी अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हों ब्रीडिंग से रिलेटेड, या क्योंकि मैं उड़ाने का शौक़ नहीं करता, मैं साफ बता रहा हूँ, उड़ाने का मुझे बिल्कुल नहीं पता। हाँ, ब्रीडिंग की हद तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि इतने सालों में काफ़ी चीज़ें जो है वो सीख गया हूँ। बहरहाल हमारा जब टाइम था उस वक्त हमें तो कभी किसी उस्ताद ने गाइड नहीं किया था और ना ही बताते थे। तो बहरहाल एनीहाउ मेरे से पूछा गया, तो कुछ टाइम भी था, तो मैंने आप लोगों के साथ अपनी जो
कह लें कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर किया है। बाकी ये कि इसको मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा और इसके बाद फिर जब किसी को कोई प्रॉब्लम होगी इससे रिलेटेड तो मैं ये लिंक शेयर कर दिया करूँगा, बजाय कि मैं वही लास्ट टाइम जिस तरह मैंने कहा था कि मैं दोबारा से सारी चीज़ें बताऊं और किसी टाइम पे नहीं बताने का इतना टाइम नहीं होता कि इतनी डिटेल बताई जाए। तो आराम से लिंक शेयर किया और जिस भाई की ये इससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो तो वो ये चीज़ देख के यूज़ कर सकता है। तो इंशाल्लाह बाकी कोई और प्रॉब्लम हुई आप मुझे कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर डेफिनेट उसको जो है उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू।